समीकरण के मूलों का स्वरूप। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों, आपने पढ़ा है वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac कुल के बटे 2a। इनके जो मूलों का स्वरूप है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करता है। तो कहते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, अब ये जो कड़ी में 0 हो गया, बटे 2a बराबर माइनस बी अपान 2a। इसका मतलब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान, यानी दोनों मूल समान होंगे। दूसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, अर्थात x बराबर माइनस बी प्लस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और दूसरा मूल x बराबर माइनस बी माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, मतलब दोनों मूल वास्तविक तथा असमान। तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आपने पढ़ा है कि कड़ी के अंदर जो वास्तविक संख्या होती है यदि ऋणात्मक है तो उसका मान आप नहीं बता सकते। इसका मतलब यह वास्तविक संख्या नहीं होगी, अर्थात मूल वास्तविक संख्या नहीं होगी। वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का स्वरूप मैंने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निश्चित होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे डेल्टा अक्षर से दिखाते हैं, त्रिभुजाकार, यह ग्रीक अक्षर है। वर्ग समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। यदि वर्ग समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योग यानी अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे ए। यहाँ b क्या है? x का गुणांक। a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। c क्या है? अचर पद। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल अल्फा बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ अल्फा क्या है? माइनस बी प्लस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बीटा क्या है? माइनस बी माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब कहते हैं कि यदि मान लो कि वर्ग समीकरण के दोनों मूल दिए गए हो तो हम वर्ग समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो माना अल्फा तथा बीटा चरांक x वाले वर्ग समीकरण के मूल हैं, यानी हल हैं। इसका मतलब x बराबर अल्फा या x बराबर बीटा, x माइनस अल्फा बराबर 0 या x माइनस बीटा बराबर 0। इसका मतलब दोनों का गुणा करो, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर x धन अल्फा बीटा बराबर 0, अर्थात एल अल्फा और बीटा मूल वाले वर्ग समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? मूलों का योगफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स धन अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब इसका मतलब जैसे माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 5। आपसे कोई कहे कि यदि अल्फा बराबर, यदि वर्ग समीकरण के मूल 4 तथा 5 हो तो वर्ग समीकरण तैयार करो चरांक x में। तो क्या होगा वर्ग समीकरण? है देखो, x का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या है भाई? 4 धन 5 गुणे x धन मूलों का गुणनफल 4 गुणे 5 बराबर 0। इसका मतलब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 9x धन 20 बराबर, ये देखो वर्ग समीकरण तैयार हो गया। अगर मूल
4 और 5 है तो वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x धन 20 बराबर 0 1 नंबर 2 नंबर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संग्रह 2.5 प्रश्न 1 आप स्वयं हल करेंगे क्योंकि इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सिंपल सा है। प्रश्न 2 कार्य है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में विवेचक ज्ञात कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये छोटे छोटे प्रश्न आपको बड़े काम के परीक्षा की दृष्टि से। हल एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1 है, a बराबर 1, b बराबर 7, bx तो b बराबर 7 और लास्ट में c बराबर -1 यहाँ है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 7 का वर्ग ऋण 4 गुणे 1 गुणे c ऋण 1 कोष्टक बराबर 7 का वर्ग 49। अब देखो ऋण और ऋण 2 बार है तो ऋण गुणे ऋण धन 4 एकम 4 53 तो डेल्टा बराबर 53 विवेचक का मान 53। दूसरा भाग पहले जैसा है इसको भी आप स्वयं हल करेंगे। तीसरा मैं बताऊंगा क्योंकि करड़ी में है भाई। प्रश्न क्या है करड़ी में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 करड़ी में 2 बराबर 0। हल कैसे करेंगे करड़ी में 2 एक्स स्क्वायर धन 4x धन 2 करड़ी में 2 बराबर 0 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ a का मान क्या है देखिए करड़ी में 2, b का मान क्या है 4, c का मान क्या है c बराबर 2 करड़ी में 2 यहाँ पे है ना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4 का वर्ग ऋण 4 गुणे करड़ी में 2 गुणे 2 करड़ी में 2 बराबर 4 का वर्ग 16 ऋण ये देखो ना 4 और 2 तो 4 गुणे 2 कितना होगा 8 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 2 तो 16 ऋण 8 दूनी 16 बराबर 0 अर्थात विवेचक यानी डेल्टा बराबर 0।